दोस्तों, चूंटी एक नन्हा सा कीड़ा है जिसका तज़किरा कुरान पाक में भी आया है। बल्कि इस चूंटी के नाम पर अल्लाह ताला ने एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई, यानी सूरह नमल। याद रहे कि नमल चूंटी को कहा जाता है। दोस्तों, जिस घर में चूंटियां होती हैं, अमूमन उस घर के लोग उनकी वजह से परेशान हो जाते हैं और तरह तरह के टोटके इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि चूंटियों को घरों से भगाया जा सके। आज की वीडियो में मैं आपको उस घर के हवाले से एक अजीब हकीकत बताने जा रहा हूँ जिस घर से चूंटियां निकलना बंद नहीं होती। ये हकीकत जानने के बाद आपकी जो चूंटियों के साथ दुश्मनी है वो दोस्ती में बदल जाएगी। ये हकीकत जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, जिस घर से चूंटियां नहीं निकलती हैं उस घर की हकीकत भी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक चूंटी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक दिलचस्प वाकया सुनाते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे अल्लाह की कुदरत के नजारे फरमा रहे थे तो देखा कि एक चूंटी आई जिसके मुंह में एक दाना था और ये उस खुराक को लेकर उस दरिया के किनारे जा रही थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि वो चूंटी आहिस्ता आहिस्ता चलते दरिया के किनारे पर पहुंच गई। इस दौरान आप अलैहिस्सलाम ने एक अजीब वाकया देखा कि जब ये चूंटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेंढक बाहर आया और मुंह खोला। चूंटी उसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस दरिया में चला गया। ये सारा मंजर सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर बाद वो मेंढक फिर आया, उसने फिर मुंह खोला और वो चूंटी उसके मुंह से बाहर निकल आई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो एक फर्क महसूस हुआ कि इससे पहले चूंटी जब मेंढक के मुंह में गई थी तो उसके मुंह में दाना था जो कि अब उसके मुंह में नहीं था। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चरिंद परिंद से बात किया करते थे, उनकी बोली जानते थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने चूंटी को तलब किया और पूछा कि ये क्या मामला है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तो मुंह में दाना लेकर मेंढक के मुंह में गई थी, तुम कहाँ गई थी? चूंटी कहने लगी कि ऐ अल्लाह के नबी, कि समंदर की गहराई में दूर जाकर एक पत्थर है, ये पत्थर अंदर से खाली है, उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने उस कीड़े को ऐसे मकाम पर पैदा किया है कि वो वहां से निकल नहीं सकता, वही उसकी कुल कायनात है। मुझे अल्लाह ताला ने इस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं उसको खाना पहुंचाऊं। कादर मुतलक ने इस मेंढक को मुकर्रर किया है। मेंढक मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ उस पत्थर के करीब जाता है। वो मेंढक उस पत्थर के सुराख पर अपना मुंह रख देता है। मैं मेंढक के मुंह से निकलकर उस कीड़े के पास जाती हूँ। जो अनाज मेरे मुंह में होता है वो मैं उसके पास रख देती हूँ। ये मेंढक मेरा इंतजार करता रहता है। मैं वापस उसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। ये पानी में तैरते हुए मुझे वापस किनारे पर ले आता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम जब उसके लिए खाना लेकर जाती हो तब तुमने उसकी कोई गुफ्तगू सुनी है? चूंटी कहने लगी, हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज मैं उस कीड़े की गुफ्तगू सुनती हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया और फरमाया कि उसकी गुफ्तगू क्या है, वो कीड़ा क्या कहता है? चूंटी बोली, वो कीड़ा कहता है, ऐ वो जात जिसने समंदर की गहराई में इस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं भुलाया, अपनी रहमत को अपने बंदों पर भी मत भूलना। दोस्तों, ये था वाकया चूंटी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। हम आपको चूंटी का एक और दिलचस्प वाकया भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि घर से चूंटियों का निकलना किस बात की तरफ इशारा है। तो गौर से सुन लीजिए कि अहले दानिश के मुताबिक जिस घर से चूंटियां निकलना बंद ना हो तो ये इस बात की निशानी है कि उस घर में रिज़्क की फरावानी है। दोस्तों, आप ये अब खुद ही सोच लीजिए कि हमारे घर में मौजूद चूंटियां हमारे बारे में क्या बताती हैं। लेकिन अफसोस कि हम इनको भगाने के चक्कर में होते हैं। हमारी बहनें भी ऐसे टोटके तलाश कर रही होती हैं कि जिनसे चूंटियां खत्म हो जाएं। तो खुदारा ऐसा मत कीजिए, अपने घरों से चूंटियों को मत निकालिए। ये आपके घर के रिज़्क की फरावानी की वजह से है और अपने हिस्से के रिज़्क के लिए आपके घर में मौजूद होती है। इसलिए चाहिए कि चूंटियों को खतरनाक अद्वियात के साथ कत्ल ना किया जाए, बल्कि ये तो आपके रिज़्क की फरावानी की जानिब इशारा करती हैं। इनको देखकर इनसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए और इनको मारना भी नहीं चाहिए।